एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य, उसका 10वां अध्याय, और अब हम उसके 23वें वचन से आगे पढ़ेंगे। तो यहां देखते हैं, दूसरे दिन पतरस उनके साथ गया, जो लोग उसे लेने आए थे वो उनके साथ गया, और याफा में कुछ मसीही भाई पतरस के साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और अपने प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब पतरस भीतर आ रहा था कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। कुरनेलियुस पतरस के पांवों पे गिर पड़ा और पांवों पे दंडवत करके या पांवों को छू करके उसे प्रणाम किया। तब पतरस उससे कहते हैं, उसे उठाकर कहते हैं, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहां पतरस कहते हैं कि खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कुरनेलियुस, जो कि अभी अन्य जाति है, अभी वो मसीही विश्वासियों में शामिल नहीं हुआ। पतरस की दृष्टि में कुरनेलियुस अभी एक अन्य जाति है। जब वो एक अन्य जाति का व्यक्ति पतरस के पांवों में आकर के गिरता है, पांवों में आकर के प्रणाम करता है, तो ये पतरस को अच्छा नहीं लगता। पतरस उसे उठा लेते हैं और पतरस कहते हैं, उठ जा, मैं भी तो मनुष्य हूं। तो ये जो व्यवहार है, ये जो चरित्र है, ये मसीही विश्वासियों का है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मुझे और आपको ये शिक्षा दी है कि तुम में कोई बड़ा नहीं होगा, तुम में कोई छोटा नहीं होगा, तुम में कोई पद ऊंचा नहीं होगा, तुम में कोई पद नीचा नहीं होगा। प्रत्येक मसीही विश्वासी, चाहे वो एक दिन का विश्वासी हो, चाहे वो बड़े से बड़े पद पे बैठा हुआ इवेंजलिस्ट हो, या कोई पास्टर हो, या बिशप हो, या किसी भी प्रकार का प्रेरित हो, अपोस्टल हो, कोई भी हो, उस दोनों के जो महत्व है परमेश्वर की निगाहों में वो सेम है। परमेश्वर दोनों से सेम तरीके से प्रेम करता है, उनमें भी इस वजह से कोई ऊंच नीच नहीं है। यहां तो अन्य जाति है, कुरनेलियुस एक अन्य जाति का पुरुष है। अगर सोचिए, एक मसीही विश्वासी होता तो पतरस क्या करते? पतरस तो बिल्कुल ही इस बात को उसको सिखाते और समझाते कि नहीं भाई, ये तुमने गलत किया। एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी के सामने इस प्रकार से नहीं झुकेगा, क्योंकि कोई छोटा और बड़ा नहीं है। और हमारे प्रभु ने हमें इस बात का नमूना दिया है। उसने हमारे पांवों को धो करके हमसे कहा कि मैं तुम्हारा गुरु होकर के जब तुम्हारे पांव धो सकता हूं, तो तुम भी एक दूसरे की ऐसे ही इसी प्रकार से एक दूसरे की सम्मान करना, एक दूसरे को अपने आप को नीचा रखना। अगर हम सभी एक दूसरे को एक दूसरे के सामने नीचा रखेंगे तो कोई भी अपने आप को बड़ा नहीं कर पाएगा। तो यहां पर तो अन्य जाति है, अन्य जाति के पुरुष के विषय में भी पतरस को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, नहीं, सभी जो आदम की संतानें हैं वो सब भाई हैं, वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई किसी दूसरे मनुष्य को अपने पैरों पर गिरा करके उससे प्रणाम कराए। ये एक कितना बड़ा एक उदाहरण यहां पतरस ने, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी, हम बड़ा ओहदा कहेंगे उस वक्त, आरंभिक कलीसियाओं में सबसे बड़ा जो एक तरह से जो कार्य है, क्योंकि वो एज में भी सबसे बड़े हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके द्वारा ही कलीसियाओं का निर्माण किया, उन्हें उसके ऊपर अगुवा बनाया। तो यहां पर जब वो इतने बड़े बड़े आश्चर्य के काम यीशु के नाम में कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अन्य जाति को भी अपने पैरों पर गिरा देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये तो गलत कर रहा है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पैरों पे गिर रहा है। तो यहां पर उससे कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, ये काम केवल परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर के चरणों में ही अपने शीश को झुकाना है, उसी को दंडवत करना है। किसी भी मनुष्य के आगे यदि कोई दंडवत करता है या उसके आगे शीश झुकाता है तो वो उसे परमेश्वर के तुल्य करता है। और यहाँ पे पौलुस कहते हैं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं दूसरे इंसान से अपने आप को इस प्रकार का प्रणाम नहीं करवा सकता हूं। कितना बड़ा एक एग्जाम्पल यहां पर पतरस ने एक मसीही विश्वासियों को, आने वाले पीढ़ियों को दिया है। और हम आजकल क्या देखते हैं, हम कलीसियाओं में देखते हैं, और खासकर एक कलीसिया ऐसी है जहां अगुवों को दंडवत किया जाता है, उन्हें परमेश्वर के समान उनके पैरों को छुआ जाता है, उनके हाथ पैरों को चूमा जाता है। और एक कलीसिया और है जो कि उन कलीसिया से अलग है, वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया ही है,
लेकिन उस कलीसिया के लोग भी क्या करते हैं, बिशप्स हैं, उनको बड़ा सम्मान और ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठाते हैं, उनके पैरों को झुक करके चूमना और उनके हाथों को चूमना, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और जो एक कलीसियाएं जो अभी नई, जिसे हम कहेंगे बिल्कुल मॉडर्न कलीसियाएं हैं, उनमें तो अपने आप को वो बिल्कुल ही यीशु मसीह के तुल्य अपने आप को बैठा रखा है। उन लोगों ने अपने आप की सेवा कराना, अपनी सेवा टहल कराना, ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अगर वो मसीही विश्वासी हैं, यदि वो मसीही अगुए हैं, तो उन्होंने इस बाइबल के वचन को क्यों नहीं पढ़ा। और अगर इस बाइबल के वचन को पढ़ा होता तो वो पतरस की तरह बनते। वो अपने आप अपनी सेवा नहीं कराते, अपने आप को दंडवत नहीं कराते, वरन अपने आप को छोटा करते ताकि स्वर्ग के राज्य में वो बड़े किए जाएं। लेकिन वो अपने प्रतिफल को इस धरती पर पा रहे हैं, अपने आप को बड़ा करके, अपने आप को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठा करके। वो पतरस की इस बात से सीख नहीं रहे, बल्कि वो इस कार्य को करवा करके परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो यहां देखते हैं कि हम पतरस के इस कैरेक्टर को देखते हैं, जबकि वो इतने बड़ी जिम्मेदारी को वहां पर, मसीही की जिम्मेदारी को वहां निभा रहा है, उसके बावजूद भी उसने एक अन्य जाति के व्यक्ति को भी अपने पैरों में गिरते हुए नहीं देखा। उसको उठा लिया और उससे कहा, मैं भी तो एक सामान्य मनुष्य हूं, तुम मुझे क्यों दंडवत कर रहा है। यह कार्य तो केवल एक ही के अधिकार में है, और वो है परम प्रधान पिता परमेश्वर। केवल उसी के आगे झुकना है, उसी के आगे अपने आप को क्या करना है, दंडवत करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के पैरों को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि इस तरीके का दंडवत करना या इस तरीके का प्रणाम करना अपने आप को, मनुष्य को परमेश्वर के तुल्य बैठाना है, और कोई भी मनुष्य परमेश्वर के तुल्य नहीं बैठ सकता। तो आगे हम 27वें वचन से देखते हैं कि वो दोनों बातचीत करते हुए अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर के पतरस उससे सारी बातें पूछते हैं। और जो कुरनेलियुस है, अपने साथ हुई जो घटना थी, जो स्वर्गदूत आया था, वो जो बातें थी, वो सब बातें उनके साथ शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे शिमौन हैं जो पतरस कहलाते हैं, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उन्हें बुलवा ले। वो सारी बातें वो सुनाते हैं। ये सुनकर पतरस कहते हैं 34वें वचन में, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। यानी पतरस यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, यदि उनमें कोई अच्छे कार्य करने वाला है, कोई धर्मी जन है, तो परमेश्वर किसी से पक्ष नहीं करता, और परमेश्वर उन तक अपने सुसमाचार को पहुंचाता है ताकि वो उद्धार को पा सके। किसी न किसी रीति से परमेश्वर उन्हें उद्धार का मार्ग प्रशस्त कराएंगे, जैसे कुरनेलियुस का कराया। तो यहां पतरस का कहना है कि दुनिया में तमाम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई भी अच्छे काम करने वाला है, परमेश्वर का खोजी है, तो उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर उसे ढूंढेगा, उसके लिए रास्ता बनाएगा। जैसे कुरनेलियुस के लिए यहां पर रास्ता बनाएगा, वैसे उस धर्मी जन के लिए, उस खोजी के लिए वो रास्ता बनेगा ताकि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। तो ये बात जान करके पतरस अब यहां से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कुरनेलियुस को सुनाने लगता है। और मैं चाहूंगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर आप इसको 37वें वचन से लेकर के इसको 43वें वचन तक पढ़ लीजिएगा, कैसे प्रभु के सुसमाचार को वो वहां उन बैठे तमाम लोगों को, कुरनेलियुस को, उसके घराने को और उसके प्रिय मित्रों को जो वहां उस सभा में, उस घर में हैं, उन सबको वो सुसमाचार सुनाने लगा। और सुसमाचार सुनाते के समय ही, अभी वो सुसमाचार सुना ही रहा था। हम देखते हैं पतरस, ये यहाँ 44वें वचन में देखते हैं, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषाएं और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। तो यहां हम देखते हैं कि अभी वो केवल वचन सुन ही रहे थे, अभी वो सुसमाचार को सुन ही रहे थे कि उन पर पवित्र आत्मा उतरा। यानी अभी तक उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, अभी तक उन्होंने मुंह से अंगीकार भी नहीं किया, अभी तक उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता कह के स्वयं मुंह से अंगीकार करके ग्रहण नहीं किया, लेकिन वो सुन ही रहे थे। यानी कि परमेश्वर जानता था कि इनके हृदय छिद गए हैं, इनके हृदयों में विश्वास आ गया है, और परमेश्वर चाहते थे कि और लोग ये जान पाएं कि मैं सबका परमेश्वर हूं, मैं केवल यहूदियों का नहीं, लेकिन मैं तमाम जाति
जो भांति भांति के कुल कुल भाषा भाषा के लोग हैं, मैं सबका परमेश्वर हूं और मैंने अपने इकलौते पुत्र को केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि तमाम जो अन्य जातियां हैं, तमाम जो जाति जाति के लोग हैं, प्रत्येक जो मानव जो मनुष्य है उसके लिए मैंने भेजा है ताकि वो विश्वास करे और वो उद्धार को पाए। तो यहां पर देख रहे हैं बिना बपतिस्मा लिए, बिना प्रेरितों के हाथ रखे, बिना पवित्र आत्मा के फूके गए, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अभी तक उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया है, वो केवल सुन रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, यदि हम सच्चे मन से हम हमारे जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं और हमारा हृदय उसी समय अंगीकार कर ले और सच्चे मन से हम जो पूरी तरह से टूट जाएं अपने पश्चाताप की ग्लानि के अंदर और प्रभु का सच्चे हृदय से हम अपना उद्धारकर्ता अपने मन में भी ग्रहण करते हैं, तब भी हमें पवित्र आत्मा का दान मिल सकता है। तो बपतिस्मा लेना पवित्र आत्मा का दान पाने की गारंटी नहीं है, ये हमें बात यहां बताती है। पवित्र आत्मा को पा लेना, बपतिस्मा लेना उसका गारंटी नहीं है। हां, इन्होंने भी आगे बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि वो लेना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस धार्मिकता को पूरा करने के लिए एक फिजिकल चिन्ह दिया है ताकि एक मसीही विश्वासी इस काम को करके उस कलीसिया में शामिल होने के लिए एक फिजिकल प्रमाण दे देता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी को भी जरूरी नहीं है कि वो बपतिस्मा लिया हो तभी उसे पवित्र आत्मा मिलेगा, या जरूरी नहीं है कि जिसने बपतिस्मा लिया हो उसे ही पवित्र आत्मा मिलेगा। मैंने ये बात पहले बहुत समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को भी मैंने बताया है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा को पा लेना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जिस घड़ी हम प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं और प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे हमने बपतिस्मा लिया हो चाहे नहीं लिया हो, आत्मा जो होता है उसकी सहभागिता उस पर आ जाता है। और जो पवित्र आत्मा को पा लेना और पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो कार्य करता है, जिसके हम मंदिर बन जाते हैं, वो तब होता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लाते हैं, लागू करते हैं। फिजिकल रूप से जो पवित्र आत्मा का फल है वो हमारे अंदर दिखाई देने लगता है, तब हम पवित्र आत्मा के दान को पा जाते हैं। तो ये केवल एक चिन्ह था, यहाँ जरूरी था ये चिन्ह दिखाना उन खतना किए हुए यहूदियों को कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरता है। ये चिन्ह उन्हें दिखाई दिया ताकि वो प्रभु की उस बात को स्मरण करें कि हाँ, प्रभु ने कहा था कि अब ये जो दर्शन पतरस को मिला था ये वो इसलिए मिला था कि अब ये सुसमाचार केवल यहूदियों तक ही नहीं बल्कि पूरे समस्त मानव जाति तक पहुंचाने का समय आ गया है। और यहाँ पर वो लोग उन्हें देखते हैं कि भांति भांति की भाषाएं बोलते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करते सुनते हैं। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल रोक सकता, क्या कोई जल को क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? उन्होंने हमारे सामने पवित्र आत्मा पाया है और उन्हें आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम में इन्हें बपतिस्मा दिया जाए, और उन्होंने उनसे विनती की वे कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन यहूदियों पर, उन प्रेरितों पर इस बात को प्रकट किया जाए कि अब कोई ऐसा जल है जिसे कोई रोक सकता है कि इन्हें बपतिस्मा ना दिया जाए। यानी कि अब जब पवित्र आत्मा अन्य जातियों ने पाया है तो उसका मतलब परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोगों के लिए है, ताकि वो उद्धार को प्राप्त करें, उद्धार के सुसमाचार के द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें इस धरती पर देने आए थे। तो यहाँ पर 11वें अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर पतरस के द्वारा जो एक कार्य किया गया, इसका जो स्पष्टीकरण है वो अपने तमाम दूसरे भाई बहनों को वो देता है कि किस प्रकार से उसे दर्शन मिला और किस प्रकार से हम सभी ने अन्य जाति पर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा, और उन्हें हमने बपतिस्मा दिया और उन्हें हमने अपने अंदर मिला लिया। तो अब ये समय था कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 स्टेप में वहां पर अपने बात को वहां रख दिया। एक पौलुस के रूप में हम देखते हैं शाऊल का हृदय परिवर्तन कराया कि वो अन्य जातियों में प्रचार के लिए एक नायक उठेगा, एक ऐसा चेला उठेगा जो अब ये सारे कार्य करेगा। और पतरस को भी यहाँ ये दर्शन देकर समझा दिया कि अब तुम्हारा सुसमाचार जो प्रचार है वो केवल यहूदियों में ना रहे, अब तो वो समय आ गया है कि अन्य जातियों को भी वो उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाए। और इसका बड़े स्पष्ट रूप से कुरनेलियस के घर यहाँ पतरस और अन्य मसीही विश्वासियों को जो खतना रहित यानी खतना सहित यानी जो यहूदी थे उन लोगों को दिखाया गया ताकि वो इस बात का विश्वास करें और आगे प्रभु की उस आज्ञा को जो उन्होंने मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय
19वें और 20वें वचन में दी थी उसका पालन कर सकें। जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पर हमने देखा एक टर्निंग पॉइंट प्रेरितों के कार्य में इस प्रकार से आया। पहले शुरुआती दौर में केवल यहूदियों के बीच में प्रचार हुआ, उसके बाद स्टीफन का पत्रवाह किया गया, एक नया दौर शुरू हुआ। वहां पे पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, पतरस को यहां दर्शन देके कुर्नेलियस के घर बड़े अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा का अन्य जातियों पे उतरना हुआ। ये वो मूवमेंट था जब अब चेलों का जो प्रचार है अब उसमें यह देख करके नहीं किया जाएगा कि ये अन्य जाति है या यहूदी है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य पर, केवल चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, प्रत्येक मानव जाति पर, प्रत्येक मनुष्य पर, भाषा कुल के लोगों पर अब सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। और ये वो समय था जब मेरे और आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि अगर ये केवल सुसमाचार यहूदियों में ही रह जाता तो मैं और आप कभी भी इसको नहीं पा पाते और अपने उद्धार को हम नहीं समझ पाते। और यह योजना थी परमेश्वर की, क्योंकि वो चाहता था यहूदियों के द्वारा ही जो उसने व्यवस्था उन्हें दी थी कि उस व्यवस्था को वो संभाल के रखें, और इसके द्वारा दुनिया समझ पाए कि क्या योजना परमेश्वर ने शैतान को हराने की रखी थी, क्या योजना उसने अपने लोगों को उद्धार देने की रखी थी, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को देना था। और यही जो इंडिकेशंस हैं शुरुआत से हम देखते हैं, इब्राहिम के समय से देखते हैं, ये इंडिकेशन देना उसने शुरू कर दिए थे। इब्राहिम के जो पुत्र है इसहाक, उसकी बलिदान के द्वारा ये इंडिकेशन वहां दे दिया था कि अगर तू अपनी सबसे प्यारी जो चीज है उसका बलिदान कर। तो हम ये कहानी अलग है, आप सब में से बहुत सारे मसीह भाई बहन जानते होंगे। ये इंडिकेशन था जब इब्राहिम के साथ इसहाक को जब बलि के लिए मांगा गया, ये भी इंडिकेशन था कि जिस प्रकार से तू अपनी प्रिय चीज को मेरे लिए बलि कर रहा है, मैं इसका बदला ऐसे दूंगा कि मैं तेरे और तेरे वंश के लिए और इस तमाम मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा, ताकि जो कोई मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हमने 10वें अध्याय तक का पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम 11वें अध्याय से आगे का अपना अध्ययन करेंगे, और इस अध्ययन को हम परसों करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।